हे गाइस, कैसे आप लोग। मेरा नाम है सी किशन कुमार और आज हम लोग बाबू डिस्कस करेंगे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पे जिसका इंपैक्ट हम सबकी लाइफ पे बाबू पड़ने वाला है। दैट इज, आज के बाद से सर्विस चार्ज ऑन द फूड बिल जो कि रेस्टोरेंट और होटल लगाते थे अब वो नहीं लगाएंगे। अब मुद्दा क्या है, इसका क्या इंपैक्ट है, क्या इंप्लीकेशंस है, उसको हम डिस्कस करेंगे। बहुत सारी चीजें आपको जानने को मिलेंगी। सी, ये है एक मोटा मोटा स्टैंडर्ड खाने का बिल। अगर आप देखेंगे, आइटम छोड़िए, जो टोटल अमाउंट है वो 8800 है। उस पर सर्विस चार्ज, टैक्स नहीं, सर्विस चार्ज 10% और फिर उस पर जीएसटी है। आपको पता है, बीइंग अ कॉमर्स स्टूडेंट, कि जो जीएसटी है वो कंबाइंड वैल्यू पे लगता है। अब इमेजिन कीजिए कि आपने कंजम्पशन की 8800 की, आपको पेमेंट करना पड़ रहा है 10,000 रुपए। अब हुआ क्या है, ये जो 10% सर्विस चार्ज है उसके पीछे कई सारे लोग पड़े हुए थे कि ये इलीगल है, ये नहीं लगना चाहिए। अब इसमें दो व्यू पॉइंट है, एक है रेस्टोरेंट वालों का और एक है कंज्यूमर या गवर्नमेंट का। जो रेस्टोरेंट वाले हैं, ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। रेस्टोरेंट वाले कह रहे हैं कि जब भी कोई कस्टमर आता है हम उसे पहले ही बता देते हैं मेन्यू कार्ड में या बाकी तरीके से कि भैया 10 to 15% आपको एक्स्ट्रा सर्विस चार्ज देना पड़ेगा और वो हम अपने पास में लिखेंगे, वेटर को या शेफ को दे देंगे। अब बात तो वैसे सही है, रेस्टोरेंट वाले कह रहे हैं कि हमने गलत कहां किया, हमने तो उनको बता ही दिया कस्टमर को पहले से। बट कंज्यूमर कह रहे हैं, गवर्नमेंट कह रहे हैं और सही कह रहे हैं कि बात बताइए, आपका जो सर्विस था, फूड था, खाना, वो अच्छा था या बुरा था, ये पहले से तो पता होगा नहीं हमें। वो तो हम तभी पता कर पाएंगे ना जब हम खाना कंज्यूम कर लेंगे, सर्विस जब एंड हो जाएगी। इसलिए ये इलीगल है। कई दिनों तक ये मैटर चला और फाइनली सरकार ने बोला है कि अब ये जो सर्विस चार्ज है इसे हम अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस बोल रहे हैं। कोई भी रेस्टोरेंट या होटल अब सर्विस चार्ज बाय डिफॉल्ट नहीं लगा सकता है। इवन अगर वो पहले से अनाउंस कर दिया है कि दिस रेस्टोरेंट चार्जेस सर्विस चार्ज, इवन देन वो नहीं लगा सकता है। अगर वो लगा रहा है तो आपके पास बाबू लीगल राइट्स है, मैं बताऊंगा वो क्या है। अच्छा, एक और चीज, गवर्नमेंट ने ये भी बोला कि किसी भी रेस्टोरेंट पे प्राइस फिक्सेशन के लिए कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। अगर सपोज आप 100 रुपीज का कोई सामान बेच रहे हो रेस्टोरेंट में, उस पर आप 10% का सर्विस चार्ज लगा रहे हैं, तो आप एक काम कीजिए, आप 110% कर लीजिए, 110 रुपये कीजिए, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम बस ये है कि आप जबरदस्ती 100 रुपए लिखकर 110 मत लीजिए। दूसरा, जीएसटी भी आपको पता है, अगर 100+10 सर्विस चार्ज होगा तो जीएसटी 110 पे लगेगा। अगर आप सर्विस चार्ज हटा दोगे तो जीएसटी बाबू 100 पे ही लगेगा। तो ये एक पॉइंट है। अब अगर कोई रेस्टोरेंट कर रहा है तब क्या करोगे, तो देखिए, सबसे पहले तो जो गाइडलाइंस आई है गवर्नमेंट की, वो कहते हैं नो डिफॉल्ट लेवी। अब वॉलंटरी पे कर सकता है, अगर कस्टमर को पसंद आया वो वॉलंटरी पे करेगा, आप ऑटोमेटिकली पहले से लगा के मत दीजिए। प्लस सरकार ने ये भी देखा है कि मानिए सर्विस चार्ज मना हो गया, वो बोल सकते हैं सरचार्ज के नाम से, कोई भी नाम डाल सकते हैं। सरकार ने बोला ये भी नहीं करना है, कोई भी हिडन, कोई भी अदर नाम भी यूज नहीं करना है। वॉलंटरी कस्टमर पे करना चाहे कर सकता है। आप सर्विस चार्ज के लिए अलग से बिल भी जनरेट नहीं कर सकते हैं। मतलब बिल में जो अमाउंट दिया हुआ है या मेनू कार्ड में, उसमें केवल ऐड होगा जीएसटी, दैट्स इट। बट अगर कोई रेस्टोरेंट आपके साथ अभी भी सर्विस चार्ज लगाता है तो आपका सिंपल सा कीजिएगा, वेटर को पहले बोल दीजिएगा या जब बिल आएगा कि भैया हमें सर्विस चार्ज पे नहीं करना है। अगर आपको पसंद है, आपको टिप देना है, बिल्कुल दीजिए, बट सर्विस चार्ज आप वहां से हटवा सकते हो। एंड 99% केस में आपका होटल वाला ये बात मानकर आपको नया बिल दे देगा। फायदा दो होगा, एक तो सर्विस चार्ज 10 या 15% की बचत, प्लस जो जीएसटी है, वो जो सर्विस चार्ज पे जीएसटी लगता था वो भी कम हो जाएगा। दूसरा, अगर मानिए रेस्टोरेंट फिर भी नहीं मान रहा है तो आप 1915 पे प्रॉपर कंप्लेन कर सकते हैं, और अगर मैटर तो आगे बढ़ गया आप कंज्यूमर कमीशन में भी कंप्लेन कर सकते हैं। तो ये एक छोटा सा पॉइंट था, कई महीनों से, कई सालों से इसमें डिस्प्यूट बना हुआ था, अब जाके बाबू क्लैरिटी आई। होप आपको कुछ नया जानने को मिला होगा। अगर आपको ये वीडियोस पसंद आ रहे हैं, आप इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अपनी राय कमेंट में डाल के बताइएगा कि क्या ये डिसीजन गवर्नमेंट का सही है या कुछ और होना चाहिए।
सेशन को लाइक कर दीजिएगा और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और घंटी बजा दीजिएगा, ताकि नेक्स्ट टाइम जो मैं वीडियो लाऊं, जो कि मैं लाता रहूंगा, आपको ये बात पहले से पता चल जाए। गॉड ब्लेस, टेक केयर, बाय बाय, ऑल द बेस्ट।